पेन्यूमोवायरस चैंपी के मामले सामने आए। अब तक देश में कुल 9 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 30% महाराष्ट्र से हैं। हाल ही में मुंबई के पवी स्थित हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित पाई गई है। साइट टर्न सर्च। इसके अलावा बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भी 3 महीने की बच्ची और 6 महीने के बच्चे में एचएमपीवी संक्रमण की पुष्टि हुई है। साइट टर्न्यूज 9। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एचएमपीवी का प्रसार भारत सहित विश्व भर में देखा जा रहा है और इससे संबंधित श्वसन बीमारियों के मामले विभिन्न देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। नहीं, एचएमपीवी के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में यह गंभीर रूप ले सकता है। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को सांस लेने में कठिनाई, खांसी, बुखार या अन्य श्वसन संबंधी लक्षण महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। एमपीवी के बारे में अधिक जानकारी और ताजा खबरों के लिए आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं। भारत में एचएमपीवी के मामले बढ़ रहे हैं। टर्न सर्च्ड। ह्यूमन मेटापेन्यूमोवायरस HMPV के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। 1. HMPV क्या है? HMPV एक RNA वायरस है जो पहली बार 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया था। ये पैरामाइक्सोवायरस परिवार से संबंधित है जो मुख्य रूप से सांस की बीमारियों का कारण बनता है। HMPV शिशुओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है। यह वायरस पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह ज्यादातर सर्दी या वसंत के मौसम में फैलता है। HMPV संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकली बूंदों के माध्यम से फैलता है। वायरस संक्रमित सतहों को छूने और फिर आंख, नाक या मुंह छूने से भी फैल सकता है। किसे अधिक खतरा है? 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जैसे कैंसर या HIV, एड्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज, पहले से सांस की बीमारियों जैसे अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित व्यक्ति। गंभीर मामलों में प्रभाव। HMPV के गंभीर संक्रमण से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं। ब्रोंकियोलाइटिस, फेफड़ों के छोटे वायुमार्गों की सूजन, सांस लेने में गंभीर कठिनाई, ऑक्सीजन की कमी। 22. रोकथाम के उपाय। हाथ धोएं। नियमित रूप से हाथ साबुन और पानी से धोएं। साफ सफाई का ध्यान रखें। बार बार छुई जाने वाली चीजें जैसे मोबाइल, दरवाजों के हैंडल साफ करें। बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें। मास्क पहनें अगर आप संक्रमित व्यक्ति के पास जा रहे हैं। खांसते या छींकते समय मुंह को रुमाल या बाजू से ढकें। 6. उपचार। HMPV का कोई विशेष टीका या एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। उपचार लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे बुखार के लिए पैरासिटामोल, गले की खराश के लिए गर्म पानी या हर्बल चाय, ऑक्सीजन थेरेपी। डॉक्टर से परामर्श जरूर करें यदि लक्षण बिगड़ते हैं। HMPV और अन्य वायरस का अंतर। HMPV के लक्षण फ्लू और RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से मिलते जुलते हैं, लेकिन HMPV के लिए अलग टेस्टिंग और निगरानी की आवश्यकता होती है। हालिया आंकड़े और जानकारी। हाल के मामलों में HMPV का प्रकोप भारत और चीन सहित कई देशों में देखा गया है। अस्पतालों में विशेष रूप से शिशु वार्ड में इसकी निगरानी बढ़ाई जा रही है। अगर आप इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो बताएं। न्यूमोवायरस HMP से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ कुछ और विवरण है। नए HMPV का परीक्षण कैसे होता है? HMPV का परीक्षण कई तरीकों से किया जा सकता है। 1 RT-PCR टेस्ट यह सबसे सटीक और सामान्य तरीका है। इसमें नाक या गले के सैंपल से वायरस का RNA पहचाना जाता है। 2 इम्यूनोफ्लोरेसेंस वायरस के प्रोटीन की पहचान के लिए किया जाता है। 3 वायरस कल्चर लैब में सैंपल से वायरस को बढ़ाने की प्रक्रिया। डेट HMPV का विश्व स्तर पर प्रभाव। हर साल HMPV लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह दुनिया भर में 22% से श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। यह शिशुओं और बच्चों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में HMPV का मौजूदा हाल।
हाल ही में भारत के कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में बच्चों और बुजुर्गों के HMPV संक्रमण की पुष्टि हुई है। भारत सरकार ने इसके प्रसार पर नजर रखने और रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ा दी है। 12. HMPV और कोविड-19 में अंतर। हालांकि दोनों वायरस श्वसन तंत्र पर हमला करते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। फीचर: HMPV कोविड-19। कारण: ह्यूमन मेटापेन्यूमोवायरस SARS-CoV-2 वायरस। लक्षण: खांसी, बुखार, गले में खराश, बुखार, खांसी, स्वाद और गंध का जाना। प्रसार: सांस की बूंदों और सतहों से, सांस की बूंदों, एरोसोल और सतहों से। टेस्ट: RT-PCR, इम्यूनोफ्लोरेसेंस RT-PCR एंटीजन टेस्ट। HMPV का वैज्ञानिक अध्ययन। HMPV पर हो रहे शोध से यह पता चला है कि वायरस में समय के साथ बदलाव होता है। वैज्ञानिक इसका टीका विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक उभरता हुआ वायरस करार दिया है। अगर आपको HMPV से जुड़े विशेष सवाल है, जैसे इसके इलाज की मौजूदा स्थिति, टीके के विकास में प्रगति, संक्रमण से बचाव के तरीके, तो मुझे बताएं, मैं और विस्तार से जानकारी दूंगा।